हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो जो हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, एक दो वीडियोस और आने बाकी है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हम क्या देख रहे थे? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। अभी हेलो एरिन्स देखो, काफी लंबा चैप्टर हो गया, अभी एक दो वीडियोज में खत्म ही होने वाला है। हेलो एरिन्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये हम देख रहे थे लास्ट वीडियो में। इसके बाद में एक जो रिएक्शन और होती है हेलो एरिन्स के केस में, या फिर कोई भी एरोमेटिक सिस्टम है उसके केस में, कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम ये देख रहे थे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हेलो एरिन है, ठीक है, बेंजीन रिंग ले रहे हैं, इसके ऊपर क्या कोई भी हेलोजन जैसे कि क्लोरीन ग्रुप है। अगर इस पर सिंपल मुझे क्या करवाना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, मतलब क्लोरीन ग्रुप क्या होगा? निकलेगा, रिमूव होगा, उसके जगह पे क्या होगा? कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस क्लोरीन को, इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मुझे सिंपल ऐसे ही करवानी है, ठीक है, कोई ग्रुप नहीं अटैच्ड है इस रिंग से, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया, इसने अटैक किया, ठीक है, क्लोरीन निकलेगा, तो इस न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। अभी देखो ये जो रिएक्शन है सिंपल, ये क्या होती थी? इसमें क्या मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, इन दोनों की जरूरत होती थी। तो हमने क्या किया था? फिर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस रिंग से अटैच किया था, वो भी कहाँ पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। अब देखो, अगर मैं जितनी ज़्यादा ग्रुप अटैच करूँगी, जैसे एक ग्रुप अटैच किया मैंने कहाँ पर? पैरा पोजिशन पर, ठीक है। अगर एक ग्रुप लगा रही हूँ, नाइट्रो ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर एक ग्रुप अटैच कर रही हूँ तो क्या होगा? एक ग्रुप अटैच कर रही हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे मान लो कि कुछ 623 जितना है, 663 केल्विन जितना भी टेम्परेचर है, तो इससे तो कम ही टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्या करेगा ये? नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इनसे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है तो होगा क्या? यहाँ पे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने से क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या बहुत ही कम है, इस कार्बन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जिस पर क्या हेलोजन अटैच्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर बताया था मैंने? sp2 कैरेक्टर है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा? रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे भी लगा दूँ ऑर्थो पोजिशन पे, तो रिएक्शन थोड़ी और फास्ट होगी। मतलब क्या कर रहे हैं हम? रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। कौन सी रेट को? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ हेलो एरिन की रेट को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। अगर मैं यहाँ पर भी ऐड कर दूँ, फिर कोई न्यूक्लियोफाइल ग्रुप आए, कोई न्यूक्लियोफाइल आए और यहाँ पे इस क्लोरीन को क्या करेगा? इजीली रिमूव कर सकता है। वहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होगी। हमें क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ वार्म करो, थोड़ा सा हीट करो। थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या होगा? अपना जैसे क्या बना था, ये पिक्रिक एसिड बना था, OH, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप, तो क्या पिक्रिक एसिड। अभी हमने क्या देखा? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन, तो नाइट्रो पोजिशन पर क्यों नहीं? जब हमें रेट इंक्रीज करवानी है किसकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो हमने क्या देखा? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन। अगर मेटा पर अटैच करो ये नाइट्रो ग्रुप, तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन की रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? होता क्या है? तो इसका जवाब हमने क्या बोला था? रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मिलेगा। तो चलिए एक बार ड्रॉ करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अभी देखो हम पहले क्या ले रहे हैं? पैरा पे सब्स्टिट्यूशन है किसका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरोबेंजीन है, कोई भी हेलो एरिन है, तो हमने क्या किया? पैरा पे सब्स्टिट्यूशन किया है कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। अब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। नाइट्रो ग्रुप को मैं कैसे लिख सकती हूँ? एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा नॉर्मली? 3 बॉन्ड, तो N डबल बॉन्ड O। अब इसके पास एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होगा, वो किसको डोनेट कर देगा? ऑक्सीजन को। तो इस पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर प्लस चार्ज, ठीक है। नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा है? प्लस का है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। समझ में है? अभी देखो क्लोरीन के पास क्या है? 3 लोन पेयर है। अभी एक चीज ध्यान में रखना, क्लोरीन जो होता है ना, जो हेलोजन ग्रुप होते हैं, वो ओवरऑल क्या होता है? -I इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा? -I इफेक्ट। -I इफेक्ट के अंदर होगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, ठीक है, -I इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन साथ में वो क्या करेंगे? +R इफेक्ट। अब +R इफेक्ट क्या होगा? +R इफेक्ट में क्या होगा? रेजोनेंस जब स्ट्रक्चर बनती है, रेजोनेंस होगा, उस केस में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। +R इफेक्ट में
हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होंगे। तब लोन पेयर होते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, प्लस आर इफेक्ट। बस ये चीज़ ध्यान रखना, माइनस आई इफेक्ट है और साथ में क्या है, प्लस आर इफेक्ट है। अभी देखो होगा क्या, इसका जो लोन पेयर है क्लोरीन का एक यहाँ पे, अगर ये लोन पेयर अगर यहाँ पर आएगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को मिल जाएंगे, तो होगा क्या, डबल बॉन्ड क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास दो लोन पेयर बचे हैं, ठीक है, एक लोन पेयर, एक ये रहा और ये क्या प्लस चार्ज है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, बाकी के दो बॉन्ड ऐसे के ऐसे, नेगेटिव चार्ज और ये प्लस। समझ में है? अभी क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो एक नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में काम आएगा, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अभी किसके पास जाएंगे, इस कार्बन के पास। कौन सा कार्बन है, ये वो कार्बन जिसके ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो अभी क्या होता है, कुछ भी हार्ड नहीं है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत इजी होती है बनानी। क्लोरीन पे प्लस चार्ज है और दो लोन पेयर है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये इधर ऐसा कैसा रहेगा, और इस कार्बन पे क्या अटैच्ड है, एन डबल बॉन्ड ओ, एन ओ माइनस और ये प्लस, ठीक है। अभी देखो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। समझ में? अभी अगली स्ट्रक्चर होगी, उसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बॉन्ड बनाने में काम आएंगे, और ये यहाँ पर, तो यहाँ पे तो क्या नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसा कैसे, और एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, और ये पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन में प्लस चार्ज है। अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिल जाएंगे, क्लोरीन को। तो अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होगी, NO2, और ये यहाँ पे क्लोरीन पे क्या होंगे, 3 लोन पेयर। अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, नेगेटिव चार्ज, एक तो देखो यहाँ पे ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, इस वाली जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, 3 स्ट्रक्चर मिलती है हमें। जो पहली स्ट्रक्चर उस पर ऑर्थो पे चार्ज है नेगेटिव, थर्ड स्ट्रक्चर में भी ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड में क्या ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है। सेकंड में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज वो पैरा पोजीशन पर तो आता है, लेकिन साथ ही पैरा पे क्या अटैच्ड है, नाइट्रो ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या करता है, पहले तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेशल स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करता है इस नेगेटिव चार्ज को, जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग की, उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग। समझ में? अभी जहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है वहीं पे क्या नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो अटैक कहाँ पर होगा, पैरा पोजीशन पर। एक मिनट, यहाँ पे स्टेबलाइज हो रही तो अटैक कहाँ पर हो सकता है, फिर ऑर्थो पर भी हो सकता है, दोनों पोजीशन पर, पैरा पर भी हो सकता है। अभी ऑर्थो वेकेंट कौन सी, ऑर्थो है ना, इसलिए अटैक कहाँ पर होगा, फिर अटैक कहाँ पर होगा, हमें यहाँ पर अटैक नहीं करवाना इस बार। हमें क्या, हमें अटैक ऑर्थो या पैरा पे नहीं करवाना, हमें क्या करना है बस, ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्लोरीन क्या न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन को रिमूव करना है ना, और इसकी जगह पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन ये वाले जो है, इस पर हमें क्या चाहिए, मोर पॉजिटिव डेंसिटी। जितना ज़्यादा पॉजिटिव डेंसिटी जितना जल्दी रिलीज होगा उतना जल्दी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। ये समझ में? तो ये क्या स्पेशल स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर यही, इसी में समझो, अगर मैं यही ग्रुप कहाँ पे लगा दूँ, ऑर्थो पोजीशन पर, चाहे ये वाली पोजीशन हो या फिर ये वाली पोजीशन, अगर यहाँ पे लगा दूँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आना, ये देखो है ना, नेगेटिव चार्ज
यहाँ पर आएगा तो फिर से वही स्पेशल स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा नाइट्रो ग्रुप। अगर इस वाली पोजीशन पर लगा दो नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर भी आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं ना, तो फिर से वही अपना क्या स्पेशल स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है। तो ये तो हुआ कि ऑर्थो एंड पैरा दोनों क्या करते हैं, पैरा पोजीशन दोनों पर अगर अपन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या होगी, रेट इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमें क्रिटिकल कंडीशन नहीं देनी पड़ेगी, समझ में। अभी हम बात करते हैं किसकी, मेटा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो क्या होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अभी देखो हमने क्या लिया है यहाँ पर, मेटा पे क्या है अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी इसमें हमें देखना कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्या ये स्टेबलाइज कर पाएगा नेगेटिव चार्ज को, देखते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। तो ये क्या होगा, फिर से वही लोन पेयर खाओगे, यहाँ पे बॉन्ड बनाने में काम आएंगे, फिर ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास होगा क्या, फिर से वही स्ट्रक्चर बनी है पहले तो। यहाँ पे क्या था, नाइट्रो ग्रुप है, एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एन पे प्लस। अभी देखो एन प्लस चार्ज आ रहा है तो ऑब्वियस बात है इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो क्लोरीन प्लस और यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यही है ना। अभी फिर से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर और ये जो है ना नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, बॉन्ड बनाने में काम आएगा, ठीक है ये, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है किस पे जाएंगे, इस कार्बन के पास, ना कि इस मेटा वाले कार्बन के पास। सेम स्ट्रक्चर बनेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे NO2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे क्लोरीन है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है ना, वही चीज़ है ना। फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने में और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। डबल बॉन्ड क्लोरीन, और क्लोरीन पे क्या प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, समझ में आया। तो फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे और ये क्लोरीन को मिल जाएगा, फिर से अपनी क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा ओरिजिनल। अभी देखो होता क्या है, अभी देखो मेटा एक भी स्ट्रक्चर हमें ऐसे नहीं मिलती, स्ट्रक्चर नंबर 3, 2 और ये फर्स्ट, तीनों में से हमें एक भी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं मिलती कि जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो रहा हो। रिंग का जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेसिकली, वो क्या स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है। नाइट्रो ग्रुप तो कुछ कर ही नहीं रहा, अगर नाइट्रो ग्रुप कुछ कर ही नहीं रहा, स्टेबलाइज ही नहीं कर पा रहा रिंग को, तो फिर इसका कोई काम ही नहीं है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजिशन कैन नॉट स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग। हम देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा तो होगा क्या, सो नो इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन रेट ऑफ, ठीक है, रेट पे हमें देखना था ना, ऑन रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। अब हमें क्या देखा था हमने, हमें रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए, टू इंक्रीज रेट ऑफ NSR। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान पहला तो हमने क्या देखा था, पहली चीज़ क्या हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन बोल सकते हैं उनसे, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, समझ में आया, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अभी देखो दूसरा क्या किया था हमने, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है ना, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में क्या होगा, वो भी कहाँ पर लगाना हमें, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, मेटा पे नहीं चलेगा। वही रीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज नहीं कर पाता, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है, समझ में। अभी देखो अभी हमें ये हुआ कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अभी जो अगली रिएक्शन स्टार्ट होगी कौन सी, हेलोएरिन्स की, वो क्या है,
देखो बेंजीन के केस में जो स्पेशल फेमस जो रिएक्शन होती है बेंजीन की, वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी रिंग तो वही अपने पास एरोमेटिक रिंग ही है बेंजीन रिंग। तो उस पर अगर हमने कोई क्लोरीन ग्रुप कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा दिया तो क्या बोल रहे हैं उसे? हेलो एरिन। तो इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? ठीक है, हो जाएगी। तो रेट उससे कम होगी बेंजीन रिंग से। मेरा बोलने का मतलब है ये हेलो एरिन है, ठीक है, ये हेलो एरिन है और ये क्या है? बेंजीन है। दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन दोनों में रेट इसकी फास्ट हो गया फिर इसकी फास्ट होगी। तो रीजन फैक्ट क्या बात क्या है? जो रेट है वो इसकी फास्ट होती है। क्यों? रीजन क्या है इसका वो देखते हैं एक बार। क्या है दूसरी जो रिएक्शन है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक SR लिख लो, ठीक है, ESR लिखते हैं बेसिकली। अभी देखो इलेक्ट्रोफिलिक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक होता क्या है? इलेक्ट्रॉन से जिसका अफेक्शन हो, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है। अभी देखो इसको चाहिए क्या होगा? कोई ऐसे कुछ ऐसी मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए बेसिकली। जो बेंजीन रिंग होगी ना अपनी, वो क्या इलेक्ट्रॉन रिच है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। और कोई भी अपना इलेक्ट्रोफाइल है जो कि कैसा इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन नीडी स्पीसीज है। तो आराम से क्या करेगा ये? किसी एक हाइड्रोजन को, रिंग के किसी एक हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करके खुद यहाँ पे अटैक करेगा। अब बात आती है रिप्लेस कौन सा करेगा? ये वाला हाइड्रोजन या फिर ये वाला? ये मतलब ऑर्थो वाला, मेटा वाला या फिर पैरा वाला। हमने ना स्टार्टिंग में क्या किया था? हेलो एरिन्स की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखी थी, है ना। हेलो एरिन्स की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखी थी। नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आता है? एक तो ऑर्थो पर आता है और एक पैरा पे आता है। ये दोनों ऑर्थो पोजिशन और ये पैरा पोजिशन है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑर्थो पे ज़्यादा होती है और पैरा पे ज़्यादा होती है। तो अटैक भी कहाँ पर होगा? ऑर्थो पैरा पर। मेल्टा पे तो नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं करेगा। समझ में? एक बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं फटाफट। क्या है? जैसे मान लो ये क्लोरीन है। अब तो ना आदत डाल लो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की। ये क्लोरीन है, ठीक है, 3 लोन पेयर है इसके। यहाँ पे क्या होगा? वही वाली चीज फटाफट बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये हम देख चुके हैं पहले। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्लोरीन प्लस चार्ज है। अभी देखो अभी हमें करना क्या है? डबल बॉन्ड क्लोरीन प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। कुछ अलग नहीं कर रही हूँ, वही हम सब कर चुके हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड क्लोरीन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अभी देखो फिर से क्या होगा? मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे इसको। अभी देखो नेगेटिव चार्ज एक तो कहाँ पर आ रहा है? ऑर्थो पोजिशन पर, है ना। इस पे पैरा और इस पे ऑर्थो, P और ये O। समझ में? अब देखो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अटैक कहाँ पर कर सकता है? क्या तो ऑर्थो पे करेगा और क्या पैरा पे करेगा। मेटा पे तो कहीं नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा, तो हमें इसका आंसर कहाँ से मिला? रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर कि अटैक कहाँ पर होगा। अभी देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? किसी एक हाइड्रोजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, H+ निकलेगा और उसकी जगह पर कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। समझ में? अभी देखो मैं क्या बोल रही थी? रेट ऑफ रिएक्शन किसमें फास्ट होगी? कोई भी हेलोजन है और ये बेंजीन रिंग है। मैं बोल रही थी रेट ऑफ रिएक्शन इसमें फास्ट होगी। क्यों? रीजन क्या है? जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी, जो हेलोजन होते हैं वो क्या शो करते हैं? -I इफेक्ट, है ना। और साथ में वो शो करते हैं +R इफेक्ट भी। -I इफेक्ट आने की वजह से होगा क्या? ये क्या करेंगे? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं। लेकिन +R की वजह से क्या करेंगे? ये +R की वजह से रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे स्ट्रक्चर में। इसकी वजह से क्या होगा? ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है,
अभी देखो जो माइनस आई इफेक्ट होता है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है प्लस आर की बजाय। माइनस आई इज मोर डोमिनेंट देन प्लस आर। ठीक है, तो ओवरऑल होगा क्या, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, हेलोजन को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बनाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, साथ ही इलेक्ट्रॉन प्लस आर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये ज़्यादा डोमिनेंट है। तो जो नेट इफेक्ट होता है ना, जो नेट इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग में आता है। रिंग का क्या होता है, डीएक्टिवेशन। जो नेट इफेक्ट है वो क्या है, डीएक्टिवेशन। ये तो ठीक है। और प्लस आर क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर सब्स्टिट्यूएंट के अटैक के लिए इसे क्या करता है, प्रोमिनेंट बनाता है। ठीक है, प्लस आर की वजह से क्या होगा, अटैक होगा कहाँ पर, ऑर्थो पर एंड पैरा पोजिशन पर। ठीक है, तो होगा क्या, बस यही होगा, ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पर प्लस आर की वजह से क्या होगा, ऑर्थो पर और पैरा पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल डीएक्टिवेशन है ना, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें रेट थोड़ी डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, डीएक्टिवेटिंग कोई ग्रुप है ही नहीं, तो इसमें रेट क्या होगी, इतनी डिक्रीज नहीं करेगी। समझ में आया? ठीक है, अभी कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में है ना, कुछ कुछ रिएक्शन होती है, कौन सी, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, ये हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, इतना कुछ है नहीं इनमें। कौन कौन सी, हेलोजिनेशन है, फिर नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो देखी होगी, आपको याद भी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, ये सब किस में आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं फिर पहली रिएक्शन से, कौन सी है, क्या नाम है, हेलोजिनेशन। अब मैं क्या बोल रही हूँ, रेट क्या है, थोड़ी कम है, हेलोजेनेसी केस में रेट क्या है, थोड़ी कम है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन कम है ना, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कोई कैटलिस्ट चाहिए होगा रिएक्शन के लिए, है ना, रेट को बढ़ाने के लिए। हेलोजन रिएक्शन में क्या होगा, हमें किसी एच रिंग के किसी हाइड्रोजन को, ऑर्थो या पैरा वाले हाइड्रोजन को निकाल के वहाँ पर क्या लगाना है, एक हेलोजन ग्रुप। तो हमने क्या किया है, हेलोरिन ले लिया, मान लो कि क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन लिया, अभी होगा क्या, प्लस Cl2 हेलोजन के लिए। ठीक है, और साथ में क्या होगा, कोई कैटलिस्ट लिया हमने, AlCl3, क्या है ये, लुईस एसिड है। अब लुईस एसिड है, लुईस एसिड है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो होगा क्या, जो क्लोरीन है ना, प्रोडक्ट हम देख लेंगे क्या बनना है, पहले हम देख लेंगे हो क्या रहा है, क्लोरीन क्लोरीन। अब इसका जो क्लीवेज होगा वो कौन सा होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, ना कि होमोलिटिक। अब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से होगा क्या, इसके पास क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एक के पास प्लस चार्ज। ये तो होता है ना हेटेरोलिटिक क्लीवेज में। हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ, क्या बना, Cl माइनस और एक बना Cl प्लस। अब देखो Cl माइनस हाँ, ये क्या करेगा, इसको तो एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन माइनस क्या करेगा, क्लोराइड आयन इसके पास चलेगा। तो क्या बना हमारे पास, AlCl4 माइनस। ठीक है, और साथ में जो Cl प्लस बनता है, यही तो क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें सबसे पहला जो काम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो है कि किसी इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढना कि इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा जो रिंग पे सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? अभी देखो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, ऑर्थो पे भी अटैक हो सकता है और पैरा पर भी। तो हमें क्या, दोनों का मिक्सचर मिलता है रिएक्शन प्रोडक्ट में। क्लोरीन, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक क्लोरीन मतलब डाइक्लोरोबेंजीन, और एक यहाँ पे ऑर्थो पे और एक पैरा, ये ऑर्थो और ये पैरा प्रोडक्ट बनता है। ये होता है। अब ये बताओ कि मेजर कौन सा होगा, एक तो ऐसा होगा ना कि ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, ये फिर ये कौन सा होगा, ये वाला क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में बनता है, ये क्या होता है, मेजर होता है प्रोडक्ट। अब देखो मेजर क्यों है, पहली बात तो ये है कि देखो एक तो यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ से आए फिर यहाँ पे लगे, एक ही बात है। अगर यहाँ पर आता है तो क्लोरीन यहाँ पे पहले से है, क्लोरीन यहाँ पे पहले से है ना, तो थोड़ा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ही, थोड़ा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, वो यहाँ से आने में सोचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एकदम खुला खुला बोल सकते हैं ना, कोई भी हिंड्रेंस नहीं, कोई है नहीं आजू बाजू ग्रुप में, तो आराम से आएगा, तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। साथ ही साथ ये जो स्ट्रक्चर, ये जो मॉलिक्यूल बनता है ना, ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ये क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने की वजह से मतलब फेवरेबल स्ट्रक्चर है, ये ऐसा बोल सकते हैं। तो फेवरेबल होने की वजह से ये क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट है। समझ में? तो ये तो क्या है, हेलोजिनेशन है।
इसका पूरा मैकेनिज्म डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, 11th में हम पढ़ के आए हैं। होगा क्या, ये Cl यहाँ से फिर से निकल जाएगा, AlCl3 में कैटलिस्ट है तो फिर से मिल जाएगा और HCl निकलेगा साथ में। ठीक है, अभी दूसरी जो रिएक्शन हो गया हेलोजिनेशन हो गया। अब नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा, किस पर सब्स्टिट्यूशन होगा, हाइड्रोजन हट के क्या निकलेगा, वहाँ पे क्या लगेगा, नाइट्रो ग्रुप। तो हम देख रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, देखो भाई हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन हेलोरेंस में। अभी देखो नाइट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, HNO3। ठीक है, नाइट्रेटिंग एजेंट है, ऐसा बोल सकते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट है HNO3। अब इसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत होगी, कैटलिस्ट की H2SO4 की। तो अभी देखो होगा क्या, अब यहाँ से देखना कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। पहली जो रिएक्शन थी ना उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जो कैटलिस्ट कौन था, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 था। तो जो काम AlCl3 कर रहा था वहाँ पे ये काम कौन करेगा, H2SO4। ठीक है, AlCl3 जैसा काम किसका, H2SO4 का, कैटलिस्ट की तरह। अब HNO3 क्या, नाइट्रेटिंग एजेंट है। तो होता क्या है वो देखना है ना हमें। तो अभी देखो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, है ना। तो H2SO4 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, S डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रोविड्रॉइंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो होगा क्या, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास, और यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन प्लस, है ना। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, HSO4 नेगेटिव, ऐसा लिख सकती हूँ ना, HSO4 माइनस, ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर है, और यहाँ से मुझे क्या मिला, H प्लस, है ना। अब देखो HNO3 के बारे में देखते हैं, NOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अभी जो हाइड्रोजन प्लस है ना, देखो लोन पेयर इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी है, लेकिन लोन पेयर डोनेट कौन करता है, जो सिंगल बॉन्डेड है। तो इसको लोन पेयर डोनेट करेगा ये, है ना। तो क्या बनता है यहाँ पर, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, चलिए देख लेना फिर, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH2 प्लस, है ना। हम देखो ऑक्सीजन भी प्लस चार्ज है, बर्दाश्त नहीं करेगा, निकल जाएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके। तो क्या निकलेगा यहाँ से, माइनस H2 मतलब प्लस H2 निकल गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है, NO2 प्लस, प्लस चार्ज किस पर है, नाइट्रोजन पर है। ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, समझ में आया। तो ये इसको बोलते क्या है, नाइट्रोनियम आयन। ये हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस चार्ज है इस पर, इसको क्या बोलेगा, नाइट्रोनियम आयन। नाम ध्यान रखना है, ठीक है, नाइट्रोनियम आयन है। अब NO2 का अटैक हो, क्या तो ऑर्थो पर, क्या पैरा पर, प्रोडक्ट वही बनने ऑर्थो पैरा वाले, NO2 एक तो पैरा, और ये क्या बनेगा, ऑर्थो पर। मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला। बस यही रिएक्शन, हमें बस एक ही काम करना, हमें इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है और फिर अटैक करवा देना ऑर्थो पैरा पे। समझ में, मैकेनिज्म हम 11th क्लास में पढ़ के आए तो इतना जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, सल्फोनेशन की, वो देख लेते हैं लास्ट आज। अभी देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी, सल्फोनेशन है। तो वही हमने क्या लिया अपना, हेलोएरिन, कोई भी मतलब हेलोएरिन में हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, इसके लिए हमें क्या लेना होगा, H2SO4। क्यों, सल्फोनेशन के लिए हम क्या लेते हैं, हमेशा नॉर्मली क्या लेते हैं, H2SO4। और भी सल्फोनेटिंग एजेंट है, लेकिन लैब के लिए क्या, H2SO4। अभी देखो वही स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड OH, एक यहाँ से क्या बनेगा, जो अभी हमने बनाया था, HSO4 माइनस प्लस H प्लस। अभी देखो अभी जो रिएक्शन मीडियम है वहाँ पे एक और भी H2SO4 के मॉलिक्यूल होंगे। तो होगा क्या, देखो वही चीज़ होनी है, S डबल बॉन्ड O। हमें पता है ना H2SO4 क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जो हमने नाइट्रेशन रिएक्शन देखी वहाँ पे H2SO4 था। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल तो रिलीज होना ही है, तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, नाइट्रोनियम आयन बना था। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ इसके पास लोन पेयर है ना, क्या तो ये ऑक्सीजन दे सकता है, फिर ये दोनों तो देंगे नहीं, डबल बॉन्डेड है। तो क्या होगा, इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए तो क्या बनेगा, OH2 प्लस, यहाँ से ये
वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, है ना। और सल्फर पर क्या आएगा फिर प्लस चार्ज, तो लिखूँ क्या इसको, यहाँ पे तो लिख दूँ मैं H2O प्लस क्या बना हमारे पास, देखो HO S डबल बॉन्ड O और O, और इस पे क्या प्लस चार्ज है, इस पे क्या प्लस चार्ज है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ HSO3 प्लस, प्लस चार्ज किस पर है, सल्फर पर है। तो ये अपना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। बस बना दो प्रोडक्ट अभी। ये क्या क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो और पैरा पे क्या करवाना, सब्स्टिट्यूशन करवाना है, SHO3 है ना, तो SO3H, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड, समझ में। तो ये क्या अपना फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या मेजर हो जाएगा, ये ऑर्थो। तो अभी तक आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की रिएक्शन क्या होगी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 1-2 वीडियो वैसे चैप्टर खत्म होने ही वाला है अभी फाइनल। तो आई होप आपको ये सब समझ में आएगा जो आज हमने कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।